बड़ा चैलेंज है और मुझे लगता है कि उससे हमने तो अपना रोल प्ले किया ही किया और इंडस्ट्री ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स उस टाइम थे, बहुत सारी कंपनीज थी, NIIT, एपटेक, जिन्होंने बहुत अच्छे एस्टैब्लिश फ्रेंचाइज मॉडल्स क्रिएट किए जिससे लोगों को बेनिफिट हुआ। लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि फ्रेंचाइजिंग से आप कैसे एक बड़ी कंपनी से पार्टनर कर सकते हैं और फिर भी अपना बिजनेस चला सकते हैं। और कुछ मुझे लगता है कि हिंदुस्तान अभी भी और उस दौरान भी बहुत बड़े रेवोल्यूशन से पास कर रहा था, जहाँ पे एवरी पर्सन वांटेड टू बाय अ ब्रांडेड सर्विस और ब्रांडेड गुड्स। तो उसने भी एक ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बड़ी मदद की। जो जलंधर की स्ट्रीट पे कपूर ब्रदर्स की दुकान चलती थी वो रिबॉक हो गई, लेकिन मिस्टर कपूर ही चला रहे थे। तो ये बहुत बड़ी ट्रांजिशन थी। तो उससे वो मुझे लगता है कि लोकल कनेक्ट लोगों को मिला, लेकिन ब्रांडेड गुड्स भी मिलने लगे और फ्रेंचाइजिंग ने शायद उसको बहुत बड़ा फैसिलिटेट किया। लेकिन क्या ये जिस तरीके से आपने इसको एक्सपेंड किया और आज के दिन में इतनी सारी कंपनियां हैं जो कि फ्रेंचाइजिंग कर रही हैं, आपको लगता है कि अभी भी बहुत हद तक एजुकेशन की ज़रूरत है? और एक्चुअली अगर देखा जाए गवर्नमेंट के लेवल से अगर देखा जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा सपोर्ट नहीं है, बैंक्स बहुत हद तक सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इस तरीके के भी चैलेंज थे, तो आखिर इसको आपने स्केल अप कैसे किया? स्केल अप तो आई थिंक मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में आज की डेट में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है एंटरप्रेन्योर्स के लिए कि अगर आप कुछ भी अच्छा प्रोडक्ट और अच्छे बिजनेस प्लान के साथ लाते हैं तो ये मार्केट बहुत बड़ी है, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। ये बात भी ठीक है कि अगर गवर्नमेंट की बहुत बड़ी सपोर्ट हो या बैंक्स आगे आएँ जो फाइनेंस करें एंटरप्रेन्योर्स को, तो ये मल्टीफोल्ड ग्रोथ हो सकती है। लेकिन हमारे लिए फॉर्चुनेटली हमें अच्छी टीम मिल गई, बहुत अच्छे लोग जुड़ते गए, कुछ अच्छी कॉरपोरेशन ने सपोर्ट किया और हम राइट टाइम पे डिफरेंट सिटीज़ में अपने ऑफिसेस इस्टेब्लिश कर पाए, तो उससे एक हमें पेनिट्रेशन और ग्रोथ मिल पाई। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर इसमें बैंक्स स्पेशली एक बहुत बड़ा गैप है आज की डेट में, फ्रेंचाइजिंग में फाइनेंसिंग अवेलेबल नहीं है। अगर वो फाइनेंसिंग अवेलेबल हो जाए तो बहुत बड़ी ग्रोथ हम देख सकते हैं। लेकिन आपने भी जैसे कहा कि इस तरीके के बहुत हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं थे और ऐसे में किसी दूसरे का बिजनेस इस्टेब्लिश करवाना ही अपने आप में चैलेंज था। ऐसे में आपने खुद को कैसे वहाँ पे इस्टेब्लिश किया? वो आपने शुरू में जैसे बताया कि रेवेन्यू बहुत ज़्यादा नहीं था यहाँ पर, तो कैसे आपने अपने आप को मैनेज किया इस पूरे प्रॉब्लम में? मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अच्छा जो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी रही वो अच्छी टीम थी और वो टीम को मोटिवेटेड रखना बहुत जरूरी था। तो बहुत सारे लाइक माइंडेड लोगों को लाए, उनको अपना पैशन दिया और उन लोगों ने भी हमारा पैशन उसी तरह से लिया। दे ऑल्सो वर्क विद वेरी लो सैलरीज और बिना सोचे हुए टाइमिंग के लिए काम किया उन्होंने। और वो मुझे लगता है कि हर एक अच्छे आइडिया के पीछे कुछ एक ओपिनियन मेकर्स होते हैं। अगर वो ओपिनियन मेकर्स आप ढूंढ लो और उनको साथ ले आओ तो वो एक अच्छी इंडस्ट्री और ग्रोथ में आपको हेल्प करते हैं। हर एक नए आइडिया के पीछे कुछ ओपिनियन मेकर्स हैं जो आपकी तरह बिलीव करते हैं, उनको ढूंढना पड़ता है और उनको अपने साथ लाना पड़ता है। आई एम श्योर, लेकिन अब इसके बाद आपने इसको कैसे स्केल अप किया और कैसे आज एक फ्रेंचाइज इंडिया जैसा जो ब्रांड आपने क्रिएट किया, वो उस पूरी जर्नी में आपको किस तरीके से मोटिवेशन मिली और किन किन लोगों का सपोर्ट मिला, और प्रोफेसर रंजन दास का क्या कहना है इस पूरे आपके बिजनेस मॉडल पर, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है चलो बिजनेस करें में। आज हमारे साथ हैं फ्रेंचाइज इंडिया जैसा ब्रांड खड़ा करने वाले गौरव मारिया। अब तक हमने सुना गौरव से कि किस तरीके से उन्होंने इस बिजनेस को खड़ा किया और इस एक डिफरेंट तरीके के मॉडल को, एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट को भारत में इंट्रोड्यूस किया, और न सिर्फ इंट्रोड्यूस किया बल्कि इसमें उनको सफलता भी मिली। गौरव, लेकिन क्या लगता है वास्तव में आपको सफलता मिल चुकी है? पता नहीं क्या पैरामीटर है सफलता का, लेकिन मुझे लगता है कि जितनी भी रिस्पॉन्स जो मिला है पिछले 12 सालों में वो बहुत अच्छा है और ये हमें और एक्साइट करता है कि हम इससे बहुत बड़ा कर सकते हैं आने वाले टाइम में। पहले 10 साल जो थे वो शायद प्रेडिक्टेड नहीं थे, जैसे हुआ वैसे हमने उसको रिएक्ट किया। पर मुझे लगता है कि आज वो पोजीशनिंग है कि हम अगले 10 साल प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हम अगर प्लान चलें तो एक सर्टेन ग्रोथ कॉर्पोरेशन को दिला सकते हैं। प्रोफेसर, आपको क्या लगता है गौरव एक ऐसे इन्होंने बिजनेस को शुरू किया जहाँ पे कि एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करते थे, लगता है कि जिस तरीके से इनकी अब तक की सक्सेस स्टोरी रही है थोड़ा सा लीक से हट के थी? इधर में जो देखा है गौरव का केस में, वो क्या बोला, वो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस था, जिन्होंने वो बिजनेस सेट किया काफी अलग है। वो यूएस गया, यूएस जाके देखा अपॉर्चुनिटी फ्रेंचाइजिंग का, इंडिया मार्केट ओपन हो गया, बहुत सारा आदमी को चाहिए ब्रांड फ्रेंचाइजिंग का। उन्होंने देखा एक गैप, ये जो गैप होता है जो और आदमी ने नहीं देखा। ये क्या गैप है? छोटा छोटा बिजनेसमैन के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है।
ए प्रोफेशनल सर्विस मिसिंग है। इन्होंने ये बिजनेस बताया, पूरा बिजनेस मॉडल खड़ा किया, वो एसिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशन गैप था। तो अमेरिका में देखा क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो सकता है, बीच में एक सर्विस का जरूरत था। पूरा बिजनेस मॉडल का कॉन्सेप्चुअलाइजेशन वो गैप में था। और आई लाइक वन मोर थिंग ही सेड, ही थॉट इंडिया नीड्स इट। इंडिया का बात किया, खुद का बात नहीं किया। बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो है ही, बट बढ़िया जो लगा हर बिजनेस का पीछे एक बढ़िया पिक्चर होता है कि इंडिया का घर घर में आजकल रिबॉक मांगता है, टेस्को का प्रोडक्ट मांगता है, गैप का प्रोडक्ट मांगता है, पर वो भी कपूर भी है। ये जो कपूर का जो एंटरप्रेन्योरशिप है, एनर्जी है और इंटरनेशनल ब्रांड है, ये दोनों को मिलने के लिए कुछ सर्विस चाहिए। हर आदमी के पास ये एक्सपर्टीज नहीं है। गौरव ने वो आइडिया को पकड़ लिया। और ये जो फील्ड जो है ना, छोटा फील्ड है, एक दो आदमी को एक जगह होता है, वो विनर टेक इट आउट। और गौरव ने जो किया, पहले आया और ले लिया पूरा फील्ड। एंड आई थिंक ब्रिलियंट, काफी ब्रिलियंट। लेकिन प्रोफेसर अगर यहाँ पे देखा जाए, इन्होंने जो हर बार हम अपने शो में बात करते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है कि गैप कहाँ है। वो गैप तो इन्होंने आइडेंटिफाई किया, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने अपने आप को स्केल अप किया, क्या लगता है कि किसी एक नॉर्मल जो बडिंग एंटरप्रेन्योर है उनके लिए भी ये इतना आसान होगा? बिकॉज इन्होंने बिल्कुल एक डिफरेंट तरीके से इस पूरी जर्नी को तय किया। देखिए पीयूष, द मेन पॉइंट बिजनेस कैसे बनता है, फर्स्ट इज आइडिया, उसका ही 90% वैल्यू होता है। देन यू नीड ए बिजनेस मॉडल। ये बिजनेस मॉडल है, उसी टाइम में एंटरप्रेन्योर को सोचना पड़ता है ये सर्विस हम कैसे मेरा कस्टमर के पास पहुंच देंगे लोएस्ट कॉस्ट में, वैल्यू एडेड सर्विस। वो जो बिजनेस मॉडल बनाया, क्या बोला उन्होंने, ए बिजनेस ऑफ, आई मैनेज द बिजनेस ऑफ अदर्स बिजनेस। ये भी काम जरूरत बहुत है, बहुत कुछ है। सो उसको बिजनेस मॉडल के लिए थोड़ा बात करते हैं। गौरव, मुझे क्वेश्चन जो है आपका, आइडिया तो आपको मिल गया, बहुत अच्छा बताया। इसको बिजनेस मॉडल का 2-3 चीज होता है। एक होता है कि आपका कस्टमर कौन है, बायर ग्रुप। सेकंड है क्या कंपटीशन कौन है, बिकॉज यू हैव टू कीप इन माइंड। और थर्ड है हाउ विल यू गेट ऑर्डर, यू मीन्स योर ऑर्गेनाइजेशन। आपको आइडिया मिल गया, व्हेन यू कन्वर्ट दैट टू बिजनेस मॉडल, आपको प्रिसाइजली डिफाइन करना पड़ेगा ये बायर ग्रुप कौन होगा। आइडिया तो आपको बस है। दूसरी है हु कैन अपसेट योर एप्पल कार्ड, ए कॉम्पिटिशन। ये दोनों सामने रख के बात करना पड़ेगा, क्या मेरा प्राइसिंग एंड वैल्यू प्रोपोजिशन होगा जो वो कस्टमर को बहुत अच्छा लगेगा।